स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस की आज की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट 6 वीडियो में हम लोग बाय यूजिंग और रिमूविंग टू का प्रयोग करना सीखेंगे। रिमूव टू का प्रयोग करना और यूज़ टू का प्रयोग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज़। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है, इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम में भी इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। साथ में अन्य प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो आज का वीडियो है सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कैसे यूज़ टू का प्रयोग करके, रिमूव टू का प्रयोग करके हमको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो हम लोग नियम की चर्चा बहुत नहीं करते हुए सीधे एग्जाम्पल के द्वारा नियम की चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल और नियम एक साथ लेकर चलेंगे, एग्जाम्पल्स को समझेंगे, एग्जाम्पल में ही हम साथ साथ में नियम का प्रयोग करते चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो समझते हैं, इसको समझते चलेंगे। यहाँ पर पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। अगर एग्ज़ाम में अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए, उसको बोले आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में बोर्ड एग्ज़ाम में लिखा रहेगा क्वेश्चन पेपर में, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। अब इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, अर्थात आपको टू को रिमूव करना होगा। जब आप टू को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हम लोग सो डॉट डॉट दैट फिर सब्जेक्ट, इसके बाद कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। मीन्स द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी करेक्ट। जहाँ पर टू है वहाँ पर सो का यूज़ करते हैं, जहाँ पर ये वाला टू है वहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? चलिए इसको ध्यान से समझिएगा, समझ करके करिएगा। जैसे लिखा हुआ है इसमें, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। न्यूज़ इतनी सही है कि सत्य हो सकती है, अर्थात न्यूज़ इतनी अच्छी है कि ये सत्य हो, इस पर विश्वास नहीं होता है। द न्यूज़ इज़ टू सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। न्यूज़ इतनी सही है कि इट कैन नॉट बी ट्रू, ये सत्य नहीं हो सकती है, अर्थात द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। यहाँ पर टू और टू को रिमूव करना होता है, बन जाएगा आपका द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। न्यूज़ इतनी सत्य है कि वह सच नहीं हो सकती है। हमने सीखा ये रिमूव टू का प्रयोग करना हम लोग सीख रहे हैं। जैसे हम लोग अगर इसको नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाना सीखें तो हम लोग वहाँ पर यूज़ टू का प्रयोग करना सीखेंगे। कैसे? जैसे लिखा हुआ है, इसी का अपोजिट, जस्ट इसी का अपोजिट रहेगा सेम। जैसे लिखा हुआ है, he is so honest that he cannot accept the bribe. He is so honest that he cannot accept the bribe. Bribe means क्या होता है? रिश्वत लेना। तो he is so good that वह इतना, he is so honest that वह इतना ईमानदार है कि he cannot accept a bribe, वह रिश्वत नहीं स्वीकार कर सकता है। अब इसको यूज़ टू करके बनाना है। यहाँ पर आपको so और that he cannot इतना हटाना है, तो यहाँ पर आपको टू और टू का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर सो है, वहाँ पर आपको टी डबल और टू लगाना होता है, तो हो जाएगा ही इज़ टू ऑनेस्ट। फिर दैट ही कैन नॉट है, इसको पूरे को हटाएंगे, दैट ही कैन नॉट को उठा करके हम लोग केवल टू का प्रयोग कर देते हैं। टू एक्सेप्ट द ब्राइब मीन्स ही इज़ सो गुड दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट द ब्राइब। इसको अफर्मेटिव बनाएंगे, इसमें नॉट को हटाना है, तो हो जाएगा ये ही इज़ टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। क्लियर है? एक और एग्जांपल समझिएगा, हिज सर्विस कैन नॉट बी फॉरगेटन। उसकी सेवा भुलाई नहीं जा सकती है, अर्थात हिज सर्विस हैज़ बीन टू ग्रेट टू बी फॉरगेटन। उसकी सर्विस इतनी महान है कि भुलाई नहीं जा सकती है। नेगेटिव सेंटेंस, हिज सर्विस कैन नॉट बी फॉरगेटन, अर्थात कैन नॉट है ना, तो यहाँ पर इस तरह बना सकते हैं, हिज सर्विस हैव बीन टू ग्रेट टू बी फॉरगेटन। उसकी सर्विस इतनी महान है कि भुलाई नहीं जा सकती है। तो इसी प्रकार से आज हमने सीखा कैसे हम लोग यूज़ टू का प्रयोग करके सीखते हैं। ऐसे कुछ अन्य उदाहरण भी हैं जिनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस की चर्चा भी इसी वीडियो में कर लेते हैं। जैसे मिसलेनियस सेंटेंस में कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनका इंटरचेंजिंग किसी खास नियम से नहीं होता है। ऐसे वाक्यों के अर्थ या भाव समझकर ही उनमें आपस में अफर्मेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से अफर्मेटिव में परिवर्तन करते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, माई ब्रदर इज़ अ गुड सिंगर, माई ब्रदर इज़ नो मीन सिंगर। इस प्रकार से अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे ही इज़ अ मैन ऑफ मार्क्ड इंटेलिजेंस, इसको नेगेटिव बनाओगे तो जाएगा ही इज़ अ मैन ऑफ नो मीन इंटेलिजेंस। जैसे एग्जाम में पूछे गए इसको भी समझिएगा। जैसे ही ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइन, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ही डज़ नॉट टेक वाइन।
ठीक है ना। जैसे एक और सेंटेंस है आपका, ही वेंट टू स्कूल एवरी डे, इसको आप नेगेटिव बना सकते हैं, ही नेवर ऑब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल। एक और सेंटेंस ले लीजिए, ही इज़ यूनिक, वो अद्वितीय है, इसको नेगेटिव बनाएंगे, नथिंग इज़ लाइक दिस, उसकी तरह कोई नहीं, अर्थात वो अद्वितीय है। इस प्रकार से अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया जा सकता है। कुछ अन्य एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे एक और सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ही लिव्ड ओनली अ फ्यू ईयर्स इन नेपाल, वह थोड़े ही समय के लिए नेपाल में रुका। ही डिड नॉट लिव मेनी ईयर्स इन नेपाल, ये कोई नियम नहीं है, आपको इसको भाव को निकाल करके अर्थ बनाना होता है। जैसे एक और है, ऑल द वुमेन वेप्ट, सभी महिलाएं रोई। देयर इज़ नो वुमेन बट वेप्ट, अर्थात कोई महिला ऐसी नहीं थी जो ना रोई हो। ओनली अ फ्यू मैन वुड बी क्रूअल टू अ बेगर, कुछ ही लोग हैं जो भिखारियों के प्रति क्रूअल होते हैं, अर्थात नॉट मेनी मैन वुड बी क्रूअल टू अ बेगर। उसी प्रकार से एक और सेंटेंस, जैसे ही सेल्डम गोज देयर, वो कभी कभी वहाँ जाता है। ही डज नॉट गो देयर वेरी ऑफन। एक और सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, द टू सिस्टर्स आर अलाइक, दोनों बहनें एक ही तरह हैं, अर्थात टू सिस्टर्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर, दोनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं, अर्थात एक ही समान है। जैसे ही वन ऑल द मैचेस, ही डिड नॉट लॉस अ सिंगल मैच, वो सारे मैच को जीत गया। उसको नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, वह एक भी मैच नहीं हारा, अर्थात वो सारे मैच जीत गया। अब थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। जैसे हिज फॉर्च्यून डिड नॉट इम्प्रूव विथ टाइम, इसको अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, हिज फॉर्च्यून बिकम वर्स विथ टाइम, उसका भाग्य समय पर नहीं बदला, अर्थात उसका भाग्य समय पर बिगड़ता गया। जैसे डोंट स्मोक, इसको आप बनाओगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। जैसे शी इज़ नो फूल, शी इज़ अ क्लेवर वुमैन। जैसे डोंट मेक अ नॉइज, कीप क्वाइट। इस प्रकार से हम बना सकते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। जैसे आई वॉज आस्क्ड नॉट टू स्मोक, इसको आप अफर्मेटिव बना सकते हो, आई वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग करने से मना किया गया। जैसे वी डिड नॉट फाइंड द रोड, हमें सड़क नहीं मिली, वी फाइंड द रोड फायरली गुड। इसी प्रकार से वेरी बैड, इसी प्रकार से नॉट मेनी पर्सन वेयर प्रेजेंट देयर, ओनली अ फ्यू पर्सन्स वेयर प्रेजेंट देयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे एक और सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है, देयर इज़ नथिंग सिमिलर इन द वर्ल्ड, संसार में कुछ भी एक समान नहीं है। एवरीथिंग इज डिसिमिलर इन द वर्ल्ड, संसार में हर चीज़ भिन्न भिन्न है। इस प्रकार से हमने सीखा कि कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं, कैसे हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज करते, प्रकार से हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, अर्थात अफर्मेटिव और नेगेटिव्स को आपस में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये हमने जाना। तो हम लोग आगे का नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।